ट्रैफिक का क्या है ना कि अगर ये दिल्ली का दोस्त जैसा हो गया है कि अगर आपको ना मिले ना तो आपको अच्छा ही जहर पे लोगो मर्सिडीज का। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। टुडे डे था अपना ब्लॉग और ये 15 दिनों की शुरू के बाद में जब ब्लॉग लेने स्टार्ट किया तो कंटिन्यूस थर्ड डे है और ये मेरा होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम का ब्लॉग रहता है। वो कर चुके हैं हिट। आपको पता है ये रोड की वाइब ही अलग होती है। सुबह सुबह एक रेस लगी रहती है सबकी कहीं कहीं पहुंचने की। उस रेस में रोड की वाइब का ही अलग फन है। आप रोड पे लोगों को देखते हो, कोई स्ट्रेस में है, कोई खुश है, कोई कहीं ऑफिस जा रहा है, कोई अपने गली होती जा रहा है, कहीं 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 जा ही रहा हो। और कभी कभी ना रोड पे चलते चलते आपको अच्छे थॉट्स आते हैं, यार आज ये काम था, मेरा वो काम था, इसको ऐसे कर लेना चाहिए, इसको ऐसे कर लेना चाहिए। ये भी चीज़ें कई बार आपको ये सब भी चीज़ें रहती हैं और आपको अच्छा सुकून और फीलिंग मिलता है। हाँ, जब हमने लिया डिफरेंट रूट तो फर्स्ट वाला जो हमारा सिग्नल होता है, 2 सिग्नलों में एक ही क्रॉस हो गए। अच्छा था। कभी कभी डिफरेंट रूट भी लेना चाहिए जिससे कि आपका यूजुअल रूट अगर कभी क्लोज हो या कोई रीजन हो तो आप उस पर बाईपास कर सकें। सुबह सुबह सबके चेहरे पे देखोगे ना, किसी की उदासी रहती है, किसी पे मुस्कान रहती है, जो उनकी कसम करते ज़िंदगी की सुबह ऑफिस जाने की और ये ना अपने आप से लड़ना, अपनी चीज़ों को समेटना, वो चीज़ें दर्शाता है। और ड्यूरिंग कम्यूटिंग में ये चीज़ बहुत ही प्रॉपरली आप कर लेते हो, अपने लिए थॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे अच्छी बात क्या रहती है ना मॉर्निंग कम्यूटिंग की, सब लोग जिसको देखो उसको कोई ड्राइव कर रहा होता है, कोई कैब से रहता है, कोई बाइक से होता है, कोई कहीं रहता है, कोई कुछ रहता है, लेकिन सभी के जिसपे ना एक तो रहता है कि यार मुझे चाहिए पहुँचना है चीज़ों को। लेकिन इसमें सबसे कई बार इंसिडेंट होते हैं तो प्लीज़ इसमें क्या रहता है ना कि थोड़े उसके चक्कर में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों को जनरली अवॉइड करना चाहिए और आपकी वजह से आपका ही नहीं किसी और का नुकसान हो सकता है। इनका तो विशेष करके ही ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, ये ट्रैफिक रोज का दोस्त भी है और दुश्मन भी, लेकिन क्या करें, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा लगता है। और क्या रहता है ना कि आपको ना डेली का डेडलाइन रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। आप ऑफिस की डेडलाइन, ऑफिस का टारगेट, घर का है कुछ डेडलाइन, घर का है कुछ टारगेट, उसके बीच में ना आपको पीस खुद बनानी पड़ती है, खुद संभालनी पड़ती है। ये मेरे लिए ये जो टाइम है पूरी मीटिंग वाला टाइम है ऑफिस के मॉर्निंग को ऑफिस का, इसमें ना मैं काफ़ी चीज़ें प्लान कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ चीज़ों। तो इससे मुझे बहुत ही बेनिफिट होता है। और आई थिंक आप भी अपना कमेंट में जरूर बताना है कि आप कैसे करते हो इस पार्ट को जीने के लिए। तो आप डेली एक ही बोरिंग लाइफ को या शेड्यूल लाइफ को, उसको आप जो रूटीन में फॉलो करते हो उसको कैसे आप पूरा करते हो, उसमें कैसे पीस निकालते हो, जरूर शेयर करिएगा। ट्रैफिक का क्या है ना कि अगर ये दिल्ली का दोस्त जैसा हो जाए कि अगर आपको ना मिले ना तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता है कि क्योंकि मैं डेली जो रूटीन मेरा है ना उसमें मुझे डेली ट्रैफिक कंडीशन मिलता है। अगर एक दिन ना मिले ना तो अजीब सा लगता है, यार क्या है यार, ये मैं चलता जा रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा है मुझे। तो कोई जीवन में रोकने वाला भी होना चाहिए, चाहे सही हो या गलत, जरूर होना चाहिए। आई थिंक ये आप भी इस पे एग्री करते होंगे। इस जगह तक आते आते ना ट्रैफिक मिलता ही मिलता, इसलिए मेरा भूख। और जिस दिन ना मिले ना अजीब सा लगने लगता है, यार क्या ये, मतलब क्या लोग आ जा नहीं रहे, क्या कुछ इतना सन्नाटा है भाई, ये वाला हाल हो जाता है। फाइनली धीरे 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 स्लोली ट्रैफिक वाले दोस्त के साथ बढ़ रहे हैं हम आगे। और ये हाईवे है, जयपुर हाईवे, जो मैं आपको डेली बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद तो मेरा थोड़ा सा जो पेस है ना बढ़ ही जाता है। मेरे पास XUV 500 है अभी जो मैं ड्राइव करता हूँ और मैं एक कार सोच रहा हूँ चेंज करने को। तो अगर आप लोग मेरे जो दिमाग में है वो थार रॉक्स है, स्कॉर्पियो है, सफारी स्टॉर्म है, ये है। तो आप भी कुछ मुझे फीडबैक देना है कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। और इसे मेरी कार को 7 साल हो गए
तो देखता हूँ मैं इसको चेंज करना है और कुछ अगर मन क्या बात है। तो जहाँ पे लोगों मर्सिडीज में ये सफर है ना, काफी ऐसा रहता है कि ये मगरा बना रहता है, हमको कभी सुनसान नहीं मिलेगा। और एक तरह से आपका दोस्त मन की जो कंडीशन है वो कंटिन्यूस आपके साथ चलता रहेगा, जब आपको छोड़ेगा तो आप तो जानेगा। ये जो कसमकस है ना मजे रहा और चलते रहने में तो मजा आएगी। लाइफ की कुछ लेसन्स हैं आपको, अभी कहते हैं ना कि परिवर्तन ही सत्य है और निरंतरता बनी रहनी चाहिए बंदगी की। तो आई थिंक अगर हम एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एक ही चीजें कर रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ आपका जीवन ढूंढते रहना चाहिए, अदरवाइज ना ये लाइफ बोरिंग सी लगने लगेगी। इंडिया में एक चीज तो है, अब आपको कहीं हर जगह कहीं आपको जहाँ मौका मिला है ना वहाँ कोशिश की गई है प्लांटेशन की। वो भी बड़े बड़े फील्ड है, उसमें नीम भी है और भी प्लांट्स हैं, काफी ग्रीनरी हैं, तो अच्छा लगता है। इवन हमको लगता है समर्स में भी एक अच्छा इम्पैक्ट देता होगा ये प्लांटेशन। 6 hours later. गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी आज डे 3 का इवनिंग में वापसी में हम ऑफिस टू होम जाने का ये सिलसिला शुरू हो गया। रास्ते में फर्स्ट आते ही हमें एक ट्रैफिक मिल गया गेट से बाहर ही। देखते हैं आगे क्या होता है, कब तक पहुंचते हैं इस हसल में, ट्रैफिक हसल में। कोई नहीं ट्रैफिक तो जितना होता है उतना ही हम लोग करके दोस्त रिकॉर्ड इसमें भी ठीक मिलते हैं आगे। थैंक यू। शाम हो या सुबह एक ही राग है, कोई नहीं, ट्रैफिक तो चलता ही रहेगा, रास्ता भी चलता ही रहेगा, सफर भी चलता ही रहेगा। कुछ ट्रैफिक ये हमारा दोस्त है। आप लोगों की दिल में क्या रहता है, जब आप घर जाते हो कहीं से भी, क्या ऑफिस हो चाहे कहीं से हो, तो आप लोगों में क्या आता है कि घर पहुंच के क्या करूंगा सबसे पहले, कि डिनर में क्या मिलेगा, कि कोई मूवी देखूंगा, कि कुछ ऑफिस के बचे हुए काम है वो करूंगा। आप लोग के दिल में क्या ख्याल आता है जरूर बताइएगा। मुझे लगता है ना कि हर डे पे ना आपको इवनिंग में आप लोग घर जाते हो चाहे कहीं से, तो आपको अलग अलग ख्याल आएंगे। मंडे को कुछ और आएगा, ट्यूसडे को कुछ और आएगा, वेंसडे को कुछ और आएगा, थर्सडे को कुछ और आता है, और फ्राइडे अगर आप काम करते हो, ऑफिस से जाते हो, तो वो अलग ही मन करता है कि यार क्या करूं मैं, 2 दिन का है प्लस आज वीकेंड है। तो घर जाने के टाइम में शाम का डिफरेंट मूड डिफरेंट डे के हिसाब से मेरा तो होता है, अगर आपका भी होता है तो जरूर बताना। और ऐसा क्या होता है ना कि ये एक कन्वर्सेशन ऐसा रहेगा कि हम दोनों सभी लोगों का एक इनपुट मिलेगा और इससे एक कॉमन मतलब एक दूसरे के बारे में जानकारी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक इंटरेस्ट पता लगेगा कि कॉमन इंटरेस्ट यही है। और मेरा तो ये है, बाकी आई होप कि मुझे भी लगता है कि शायद ये सही रहता होगा, जैसे हम स्कूलों में छुट्टियों में रहते थे सेम ऐसे ही रहता था। यहाँ से नीलक सिटी स्टार्ट हो जाता है, जैसा हमने बेवन में भी आपको बोला था। यहाँ से क्या है कि एक अलग सी फीलिंग आती है इस हाईवे से कि दोनों साइड में आपके अच्छी बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंगों पे अच्छी लाइटें अच्छी और फिर आपको डिफरेंट कार्स और लोग बस में घर जा रहे होते, सुबह ऑफिस जाने की जल्दी और शाम को घर जाने की जल्दी, दोनों साथ चलती है। तो आ चुके हैं हम अपने फेवरेट जगह पे, ये है सुधीजी वाला डिजाइन। यहाँ पे लाइटिंग भरपूर, इवन पिलर्स में भी अच्छा खासा लाइटिंग का दिखता है यहाँ पे। तो ये काफी करके करीब आ चुके हैं। आज का थोड़ा सा हेक्टिक था, तो सुबह से लेके शाम का कंटिन्यूस 3rd डे है, जो 3rd डे मुझे लगता है कि तीसरा 3rd डे का ब्लॉग है। और
कंटिन्यूस मुझे सुबह और शाम के ट्रैफिक में ना सिमिलरिटी दिखी, कोई डिफरेंस नहीं था, सेम जो कल था वो आज भी है, परसों भी है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, ये सर्विस लेन में ले लेता हूँ। सर्विस लेन में लेने से क्या फायदा रहता है कि सामने का जो सिग्नल है ना उस पर 3 से 4 बार में आपको क्रॉस होना पड़ता है, इतना ट्रैफिक रहता है वो। तो यहाँ सर्विस लेन से डायरेक्ट हम इसके लास्ट तक पहुँच जाते हैं, इजीली हम 1 या 2 बार में पार गया, थोड़ा और टाइम बच जाता है इस जगह से। यहाँ से आधे 1 किलोमीटर ही है, लेकिन कभी कभी मुझे ना 1 घंटे ही लग जाते हैं। रीजन मीन की क्या होता है, कई बार लोग ना निकल नहीं पाते हैं और जिस जगह एक दूसरे को चौक करके रख देते हैं, ना कोई इधर का उधर जा पाता है ना उधर का उधर जा पाता है। लेकिन आप राइट साइड में देख सकते हैं ऐसे ही ये ट्रैफिक ग्रीन सिग्नल रहता है, ऐसे ही कंडीशन में रहता है और एक एक जगह पे कम से कम आपको 20-20 मिनट 25-25 मिनट लग जाते हैं। तो 3 है 15 मिनट भी लगे तो भी 45 मिनट 40 मिनट लग जाता है, काफ़ी अच्छा वाला टाइम लग जाता है। 3-4 दिन से ना काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है अच्छा। और क्या होता है ना, ज़्यादा ट्रैफिक में फिर थकान तो लगने लगती है, धीरे धीरे आप कितना रिफ्रेश होके आते कोई ना करीब थकान सी लगी है। तो हम अभी वैक्सीनेशन के पहुँच चुके हैं, घर पे पहुँच चुके हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो कुत्ता है कि